हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। अपने ओल्ड क्वेश्चंस पेपर सीरीज चल रही थी और आपकी टेस्ट सीरीज चल रही थी। उसी के अंतर्गत आज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एनईपी 2020 के ऊपर वीडियो लेके आओ। तो आज मैं आप सबके सामने एनईपी 2020 जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है अपने 2020 में आई, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 पे आज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और ये अभी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है इसके अंदर, और मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक में से बाहर जाने वाला है। ठीक है ना, जितने क्वेश्चंस बनने थे उतने क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से देखिएगा, आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, ये इस बार नया टॉपिक जो जोड़ा है आपके रीट के अंदर। तो देखिए, शुरू करने हैं क्लास को। क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार अपने सभी दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिए, और अगर अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एक आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है तो आप अभी जाइए, फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है एसकेसी क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको शाम को 6 बजे टेस्ट सीरीज डाली जाती है। आज शाम को 6 बजे टेस्ट सीरीज डाला जाएगा, उसको देने के लिए आप एसकेसी क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और आप सर्च करके भी कर सकते हो, @ लगा के एसकेसी क्लास लिखना, वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एनईपी 2020 शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार करी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एनईपी 2020 से क्वेश्चंस बनते हैं तो पहला ही क्वेश्चन यही बनता है कि यह शिक्षा नीति किस समिति के द्वारा तैयार की गई है। ठीक है ना, जैसे अपने आरटी 2009 की बात करते हैं तो उसको किसने तैयार किया था, 2005 को किसने तैयार किया था। तो देखिए 2020 कोठारी समिति, के कस्तूरी रंगन समिति, SR रंगनाथन या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो ये जो हैं 2020 एनईपी के कस्तूरी रंजन समिति द्वारा तैयार की गई है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है, और इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, इसके अध्यक्ष थे, और इन्हीं के नाम पर के कस्तूरी रंजन समिति का गठन हुआ था। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका। सारे क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अगला देखिए, जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, यानी कि 12%, 6%, 75% या फिर 4%। तो देखिए जीडीपी का 6% जो है वो अब 2020 के एनईपी के अंदर खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये इनका टारगेट था, और ये टारगेट तैयार किया था के कस्तूरी रंजन समिति द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है, इसका सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, 4 चरणों में किया गया है। ठीक है ना, 5+3+3+4। ठीक है, ये 4 चरण है। ठीक है, इनको अपने को सही अनुक्रम में बताना है। तो प्रथम चरण होता है आपके मूलभूत चरण, द्वितीय होता है प्रारंभिक चरण, फिर होता है मध्य चरण और माध्यमिक चरण। ये चारों चरण इसके क्रम पे हैं। चारों चरणों का क्रम निर्धारण है, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लिखते जाना बुक्स के किताब के अंदर, आपके नोट्स के अंदर। ठीक है, मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है। तो अभी बताया मैंने, नया पैटर्न पहले 10+2 था। ठीक है, आरटी 2009 के अंदर। तो अभी जो इसका पैटर्न है 5+3+3+4। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना आपको।
इस पैटर्न पर क्वेश्चन बना जाएगा। 100% इस पर ही क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन इसी पे बनेगा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन बनेगा इन चरणों को क्रम से रखवाना, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ठीक है, और या फिर बनेगा ये कौन सी समिति की रिपोर्ट पर तैयार किया गया। ये इन 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बनने की 99% संभावना है रीट के अंदर, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया। मानव विकास जो मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसको क्या नाम दिया गया है इस शिक्षा के अंतर्गत। तो उसका नाम मानव संसाधन मंत्रालय, नया शिक्षा मंत्रालय, विकास मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसका नया नाम जो दिया है वो शिक्षा मंत्रालय दिया है। तो ये नया नाम कब दिया, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति में 2020 में सबसे पहले 5 सालों में, ठीक है, पहले 5 साल बताए ना, पैटर्न 5 + 3 + 3 + 4 है, इसको अच्छे से याद रखना। इसी पैटर्न पे पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चलेगी, ठीक है। तो 5 सालों में कौन सी अवस्था कहा जाता है, शुरू के 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है, ठीक है, तो उसको अपन कहेंगे फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। अभी क्वेश्चन आया था ना ऊपर यहाँ पे मूलभूत चरण, तो इस मूलभूत चरण को अपन क्या बोलेंगे, मूलभूत चरण को क्या बोलेंगे, नींव चरण या फिर फाउंडेशन स्टेज इसको बोला जाएगा, ठीक है ना। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल या परसों तक टेलीग्राम पे ये पीडीएफ बनवा के इसका रंगीन पृष्ठ करवा के मैं डलवा दूंगा, ठीक है, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नींव चरण फाउंडेशन स्टेज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में कौन सा विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा। कौशल विकास का जो पाठ्यक्रम है वो किस वर्ग से शुरू होगा, कक्षा 6 से, 7 से, 10 से या कक्षा 12 से। तो कौशल विकास का पाठ्यक्रम कक्षा 6 से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। कक्षा 6 से आपको सब्जेक्ट लेने की अनुमति मिल जाएगी, ठीक है। पर्सनली कौशल विकास, पर्सनली आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकोगे, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो एनईपी 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए, कौन सी क्लास तक अपनी मातृभाषा में उसको पढ़ाया जाना चाहिए, ये इस नई शिक्षा नीति 2020 में कितनी कक्षा तक बताया गया है। तो देखिए 2000 पहले जो अपनी मातृभाषा में था ना, पहले से 8वीं था, ठीक है, लेकिन अभी मातृभाषा की अगर बात करते हैं तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की शिक्षा जो है मातृभाषा के अंदर पढ़ाई जाएगी। ये जो बात करती है नई शिक्षा नीति 2020 पॉलिसी, इसकी बात करती है कक्षा 5 तक मातृभाषा में इसका शिक्षण करवाया जाएगा। फिर देखिए एनईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो पहले ही बता चुका हूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन और पॉलिसी। याद रखना, फुल नाम पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो और हिंदी में इसको बोला जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंजन समिति द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। आगे देखिए, हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया। अब एनईपी को संशोधित कब गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कब संशोधित किया गया। देखिए इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को संशोधित करके ही तो 2020 में इसको अपने समक्ष रखा गया, ठीक है, 2020 में। इसका मतलब इसका संशोधन 2020 के अंदर हुआ, इसीलिए इसको नई शिक्षा नीति बोलते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसीलिए बोलते हैं, ठीक है ना। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसको संशोधन करके के कस्तूरी रंजन समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि एनईपी 2020 में कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, ठीक है, 2020 कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन से नंबर की है ये। तो ये देखिए आपके तीसरे नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, पहली 1986, ठीक है, फिर अपने 2009 और ये अभी तीसरी चल रही 2020। तो ये तीसरी शिक्षा नीति है, ध्यान रखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है। अब तक शिक्षा नीति कौन कौन से वर्ष में आई है। तो देखिए 1968 पहली शिक्षा नीति, दूसरी 1986, तीसरी 1920, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। पहली शिक्षा नीति 1968 है, ध्यान रखना 1968 है।
दूसरी शिक्षा नीति 1986 है और तीसरी शिक्षा नीति 2020 है। तीनों शिक्षा नीतियों को अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। तो कितनी शिक्षा नीतियां हो चुकी है अब तक? 3 हो चुकी है, 1968, 1986 और 2020, ठीक है। भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई? अब कितने वर्षों की बात कर रहा है, तो अपने को पता है इससे पहले 1986 में आया था, ठीक है। तो अगर 1986 से देखा जाए अब तक कितने वर्ष हो रहे हैं, तो 34 ईयर्स हो रहे हैं। कितने ईयर्स हो रहे हैं? 34, यानी 34 वर्ष बाद एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। 34 वर्ष आंसर हो जाएगा। ये सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं है। एक बार आप पढ़ोगे, 1-2 बार रीडिंग मार लेना, तब तक आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही तैयार हो जाएगी एनईपी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू हो जाएगी? बताया ना मैंने, कौशल विकास कक्षाएं। कक्षा 6 से शुरुआत हो जाएगी इसकी, व्यावसायिक कक्षाएं कक्षा 6 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। जैसे पहले सब्जेक्ट चूज करते थे 11th-12th में, आपके कक्षा 6 से ही सब्जेक्ट चूज का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। कक्षा 6 इसका सही आंसर रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? छात्र शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? देखिए, इसका जो सामान्य तौर पर अनुपात देखें तो वो 30:1 है, ठीक है। लेकिन जब विकलांग बच्चों की बात आती है, पिछड़े बच्चों की बात आती है, तो उस जगह अगर पूछा जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विकलांग बालकों हेतु छात्र शिक्षक का अनुपात कितना रखा गया है, तो उस जगह आपके हो जाएगा 25:1, यानी 25:1। लेकिन इस क्वेश्चन का जो छात्र शिक्षक अनुपात सामान्य तौर पे पूछा जा रहा है, तो 30:1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? 30:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया गया? अब राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, अब केंद्र की जब भी बात आए, मैं पहले बता चुका हूं आपको, आरटी 2009 हो, 1986 हो, 2005 पाठ्यचर्या हो, 1968 नीति हो, या फिर 2020 हो, इन सब के लिए जब भी केंद्र की बात आती है तो केंद्र बिंदु हमेशा बच्चों के लिए होता है। केंद्र बिंदु में हमेशा बच्चे ही आते हैं, ठीक है। अच्छे से याद रख लेना इस चीज को, जब भी मूल्यांकन केंद्र की बात आए, ठीक है, शिक्षण केंद्र की बात आए, विद्यालय केंद्र की बात आए, शिक्षण विधियों में केंद्र की बात आए, तो जब भी हमेशा बच्चे ही होंगे, स्टूडेंट ही होंगे। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चंस को। देखिए, अगला क्वेश्चन है, छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो बनाया उसका नाम क्या है? दीक्षा, परख, एनपीएस और एनसीईआरटी। देखिए, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र द्वारा जो नाम दिया गया है आकलन के लिए, परख, क्या नाम दिया गया है उसको? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, क्या नाम है उसका? परख उसको कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में पी का क्या अर्थ है? अब परख में पी का क्या अर्थ है? देखिए, परख के अंदर पी का अर्थ होता है परफॉर्मेंस। क्या होता है? परफॉर्मेंस, ठीक है। पी का अर्थ होगा इसके अंदर परफॉर्मेंस, ठीक है ना। अच्छे से याद रखना। अभी इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा मैं आखिरी में, आपको टेंशन ना ले, जो जो शब्द होंगे उसकी फुल फॉर्म बता दी जाएगी। वैसे क्वेश्चन से आ जाएगा, अभी क्वेश्चंस में ही बताएंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। देखिए, दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? ठीक है, किसके कौशल को विकसित करने के लिए संबंधित है? दीक्षा पोर्टल जो है शिक्षकों के कौशलों को, किसको? शिक्षक जो होते हैं, शिक्षकों के कौशल को विकसित करना दीक्षा पोर्टल का मेन उद्देश्य होता है। किसका उद्देश्य क्या होता है? देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना ही दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इस चीज को आप अच्छे से गठन बैठा लेना, ठीक है, जहन में बिठा लेना। ये क्वेश्चंस पूछा जाने योग्य हैं। मैं कह रहा हूँ IMP लिख दो इस पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? तो शिक्षकों के कौशल को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है?
तो क्या विद्यालयों को बच्चों की अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, प्रथम भाषा अंग्रेजी की बात नहीं हुई है, यहाँ प्रथम भाषा मातृभाषा की बात हुई है। फिर बात का ये कथन गलत है। फिर बात करते हैं, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक नहीं होता है। ठीक है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभदायक है। बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, बाल अपराधियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभप्रद है। द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन कभी पैदा नहीं करेगा। यहाँ सी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं। देखिए, 4 उद्देश्य दे रखे, उनको अपने को अच्छे से पढ़ना है कि सीखने की स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना और तनाव उत्पन्न करना किसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नहीं लिखा हुआ है। बच्चों में कभी भी तनाव उत्पन्न नहीं किया जाएगा, डर उत्पन्न नहीं किया जाएगा। ये कथन बिल्कुल गलत है। पहला कथन बिल्कुल गलत है, अच्छे से याद रख लेना आप। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना। बिल्कुल, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराया जाएगा, अभ्यास करवाया जाएगा। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाया जाएगा। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शंस में देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से कभी भी डर पैदा नहीं करती नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कभी ना तो डर पैदा करती है ना बच्चों के अंदर तनाव लाती है। ठीक है, याद रख लेना, ये चीजें गलत, ये नेगेटिव फैक्ट होते हैं। नेगेटिव फैक्ट कभी अपने को करना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। क्या सिफारिश करती है? एक भाषा नहीं, एक भाषा की बात नहीं करती है, बहुभाषावाद पर यह आधारित है। ठीक है, बहुभाषावाद पर यह आधारित है। एक भाषा नहीं, मातृभाषा, ठीक है, और बहुभाषा पर यह आधारित है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है। तो परख का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न सेट करना, परीक्षा आयोजित करना इसका उद्देश्य नहीं है। बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र भी नहीं है, और यूजीसी के लिए प्रश्न पत्र बनाना परख का कार्य नहीं है। ठीक है ना, परख का कार्य जो है वो मानदंड, मानक और दिशा निर्देशों को निर्धारित करना होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मानदंड, मानक, दिशा निर्देश निर्धारित करना परख का उद्देश्य कहलाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी क्या है। अब एबीसी क्या है? एबीसी एक शिक्षा बैंक क्रेडिट, क्या कहा जाएगा इसको? एबीसी क्या है? एबीसी शिक्षा बैंक क्रेडिट है, इसको शिक्षा बैंक क्रेडिट बोला जाएगा। एबीसी की फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा तो भी शिक्षा बैंक क्रेडिट कहा जाएगा। ठीक है, देखिए अच्छे से देखना आप क्वेश्चनों को, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एबीसी का फुल फॉर्म जो अभी बताया था, हिंदी में आपको शिक्षा बैंक क्रेडिट, और इंग्लिश में होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्या बोला जाएगा? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, याद रख लेना। ठीक है, ये शिक्षा बैंक क्रेडिट है तो इसको एकेडमिक बैंक क्रेडिट बोला जाएगा। ठीक है, एबीसी, ये क्वेश्चंस बनने लायक है, बिल्कुल बनने लायक क्वेश्चंस है ये। एबीसी एक फॉर्मूला रखा गया है, इस फॉर्मूले की जो फुल फॉर्म है वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि शिक्षा बैंक क्रेडिट, इसका आंसर राइट रहेगा। फिर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है। तो प्री स्कूल स्तर 3, ठीक है, उसके लिए बाल वाटिका नाम दिया गया है। फर्स्ट में 5 बताए ना, तो उसके अंदर 1, 2, 3, तो ये तीसरा चरण है, उसको बाल वाटिका कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बाल वाटिका। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना आप लोग। ठीक है, पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से आप बार बार इसका अभ्यास करते रहना, अपने आप ही आपके आंसर सोल्व हो जाने लग जाएंगे। फिर बात करते हैं अपन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर उल्लेख हैं? किस स्तर चरण में? ठीक है, तो प्राथमिक चरण में जो है बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख होता है, प्राथमिक चरण, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आपको एक मैं आपको
टेलीग्राम पे डालूंगा, थोड़ी बहुत इसकी थ्योरी डाल दूंगा, ठीक है। उस थ्योरी को आप पढ़ लेना, ठीक है। आज नहीं तो कल मैं डाल दूंगा, आज टेस्ट के कारण टाइम नहीं मिलेगा, टेस्ट बनाया जाएगा तो ठीक है, तो मैं कल इसका डाल दूंगा। आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, एक बार थ्योरी पढ़ लेना, फिर बाद में और भी क्वेश्चंस डाल दूंगा मैं, ठीक है। 101 क्वेश्चंस के आसपास डाल दूंगा, पूरी एनईपी आपके कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं देना है, ये याद रख लेना। बार बार यूट्यूब पे बार बार अलग अलग क्लासें मत देखो, एक क्लास देख लो कोई सी भी, सेम है, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ नहीं है, क्वेश्चंस है, ठीक है। थ्योरी में बता दूंगा आपको, और भी थ्योरी में डाल दूंगा आपके टेलीग्राम पे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है। तो शुरुआती कक्षाओं में हमेशा सृजनात्मकता, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप जो है क्रियाकलाप करने के अवसर प्रदान करती हैं, ठीक है। जब शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को अच्छा वातावरण मिलेगा, ठीक है। रटंत प्रक्रिया पर ये भी कभी बल नहीं देती, याद रख लेना। रटंत प्रक्रिया पर बल नहीं देती हैं, इस चीज को अच्छे से याद रख लेना। मैं बता रहा हूं आपको एनईपी 2020 के अंदर ये रटंत विद्या पर कभी भी बल नहीं देती है, ध्यान रखना। यह जो है प्रोजेक्ट मेथड पर सबसे ज्यादा बल देती है, और यह सृजनात्मकता, जिज्ञासात्मक और आयु विकास के अनुरूप जो है क्रियाकलाप के अवसर देती है एनईपी 2020। एनईपी 2020 से क्वेश्चंस तो श्योर आना है, इस बार नहीं जुड़ी है ये टॉपिक, तो इससे क्वेश्चंस तो 100% आएगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या बताई थी, मैंने बताई थी अभी स्टार्टिंग में, मैंने 5 + 3 + 3 + 4, यह जो है स्कूली शिक्षा की संरचना बताई गई है, ठीक है। फिर इसके अंदर बात करते हैं अपन, अगली बात करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं अगला। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवतरण निश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र हैं। तो पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र जो है वो संलग्न और संदर्भित होते हैं, एक दूसरे से संलग्न होते हैं और संदर्भित होते हैं, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसके रह गए हैं, मेरे को टाइम नहीं मिला, इसी कारण से मैं नहीं बना पाया हूँ, ठीक है। लगभग इसके जितने क्वेश्चन बनने थे मैंने बना दिए हैं सारे, लगभग 20-25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन लगभग और मान लो आप, कल वाली क्लास में मैं करवा दूंगा। कल वाली क्लास में आपको 30 क्वेश्चन और करवा दूंगा, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और हाँ, अब एक बात है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी अपने साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज चल रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने 5 टेस्ट सीरीज फ्री देने का वादा किया था, और वादे के मुताबिक मैं वो कर रहा हूँ। आज अपना तीसरा टेस्ट रहेगा, वो शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में मैं कभी भी डाल दूंगा। देखिए, मेरे को टाइम नहीं मिला कल, इसलिए टेस्ट बना नहीं, तो आज वो बन जाएगा टेस्ट। अभी टीम काम कर रही है उसके ऊपर, तो देखिए ये टेस्ट अपलोड हो जाएगा 8 बजे तक किसी भी हालत में। वो टेलीग्राम के चैनल से मैं आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है ना। आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी सूचनाएं हैं वहाँ पे प्रदर्शित कर दी जाएगी, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो आप। और देखिए कि मैंने कहा था और आपके समक्ष मैंने प्राइस भी रखा था कि आगे जो अपने को ये 5 टेस्ट सीरीज में 25 तारीख तक किसी भी हालत में पूरी करवा दूंगा। उसके बाद में मैं रीट के पेपर तक आपको 30 टेस्ट सीरीज देने की बात करता हूँ। 30 टेस्ट सीरीज जो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, उसके अंदर प्लेटफॉर्म ना मिला है, तो इस कारण से उसकी नॉर्मल जो शुल्क है वो आप सबके समक्ष मैंने 200 रुपये रखा है। वो आप सब ने ही कहा था कि 200 रुपये नॉर्मल है। 30 टेस्ट सीरीज, देखिए 200 में 30 टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, तो लगभग क्या है कि आपके 6-7 रुपये की एक टेस्ट सीरीज मिल रही है, लगभग 6 से 7 रुपये की। तो ये इतना कोई बड़ा महत्व तो नहीं है। हाँ, इसके अंदर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मैं 200 में नहीं ले सकता हूँ, तो वो डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकता है, और मैसेज नंबर दे देता हूँ मैं 9351, इस नंबर पे आप मेरे को
डायरेक्ट मैसेज डाल के बता सकते हो कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इतने पैसे नहीं दे पाता हूँ, उसके अंदर कंजक्शन कर दिया जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन निर्धारित और सामान्य शुल्क है 200 रुपये। ना कोई मैं 1000, 1500, 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार बड़ी बड़ी कोचिंग्स ले रहे हैं तो उनके अनुरूप बात नहीं करता हूँ। और आपको 30 टेस्ट सीरीज दूंगा मैं, कम से कम 30, और उससे ज़्यादा अगर मेरे से हुआ तो उससे ज़्यादा 50 तक भी कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार आप स्लॉट्स बुक करवाइए, मेरे को मैसेज डाल दीजिएगा, आपके स्लॉट्स बुक हो जाएंगे। अगर आप 25 तारीख पहले पहले बुक करवाते हो तो आपके 200 रुपये में बुक हो जाएगी, नहीं तो उसके बाद में जो है आपके इसकी फ़ीस वापस बढ़ा दी जाएगी। ये आप अच्छे से याद रख लेना, बाद में इसकी फ़ीस निर्धारित नहीं रहेगी, बढ़ा दी जाएगी, ये याद रख लेना। और हाँ, जो बच्चे सभी जो टेस्ट 5 टेस्ट हो जाएंगे, 5 टेस्टों के मैं एक ही साथ डाल दूंगा कि जो बच्चा पहली, दूसरी और तीसरी रैंक लेके आ रहा है उन सबको ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। याद रख लेना, बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी, कोई बात नहीं है, उनको मैं मुफ्त में दे दूंगा, ठीक है। बाकी जिसको भी लेनी है 200 रुपये। और टेस्ट सीरीज आपके ये मत सोच लेना कि केवल साइकोलॉजी की है, केवल साइकोलॉजी की नहीं है, उसके अंदर अब आपके साथ में शिक्षण विधियाँ यानी कि TLM टीचिंग मेथड भी मैं आपके टेस्ट सीरीज के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। पूरा बहुत ही अच्छा एग्जाम पैटर्न्स पे टीचिंग मेथड्स को करवाने की फुल कोशिश करूंगा। और उनका सॉल्यूशन आप सोच लोगे कि यूट्यूब पे करवा दिया जाएगा, तो नहीं, टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन इतना समय नहीं है कि यूट्यूब पे करवाया जाए, ठीक है। अभी तो 5 फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, इसीलिए यूट्यूब पे करवा रहा हूँ मैं, बाद में नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है। फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं एक आध टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन करवा दूं। अगर आपको टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करनी है तो आप मेरे को मैसेज किया, आपको 200 रुपये में स्लॉट बुक हो जाएगा। और थोड़ा बहुत फिर भी आप मानते हो कि नहीं सर कंजक्शन चाहिए, तो फिर ठीक है, मेरे से बात कर लेना आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई करो, और यहाँ से नहीं लेना टेस्ट सीरीज, आप कहीं से भी लो, लेकिन टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लेना। उससे क्या कि आपका अभ्यास होता रहेगा, आपके सब्जेक्ट पर आपकी मजबूती बनी रहेगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत ही आवश्यक होती हैं, ठीक है। और पुराने क्वेश्चंस पेपर बेसिस जो टेस्ट सीरीज बन रही है वही ज्वाइन करना, अनावश्यक क्वेश्चंस जहाँ बन रहे हो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। हीन भावना महसूस हो ऐसी टेस्ट सीरीज कभी ज्वाइन नहीं करनी है जहाँ बड़े बड़े क्वेश्चंस ही डाले जाते हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस डाले जाते हैं, आपको हीन भावना महसूस करवाई जाती है कि 30 में से आपके 5-7 क्वेश्चन सही होंगे, फिर आप अपने आप में को कमज़ोर समझने लगोगे कि मेरे को तो कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है। 30 में से एग्जाम्स के अंदर 10 क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं, 10 मध्यम होते हैं, 10 कठिन। कठिन तो वैसे देखा जाए तो 5 क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्स पैटर्न होता है। ये नई शिक्षा नीति की आज बात करी थी हमने, नई शिक्षा नीति को मैंने आज बता दिया आपको, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, के कस्तूरी रंजन समिति, नई शिक्षा नीति, ABC की फुल फॉर्म क्या है, ABC को क्या कहा जाता है, ठीक है। और GDP जो है वो कितने % का खर्च करने का रखा गया था प्रस्ताव, और इसके 4 चरण हैं, 4 चरणों का क्या नाम है, क्रम क्या है, 5+ और पॉलिसी क्या है, 5+3+3+4 जो है, इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। कल वाली क्लास में और विस्तृत में चर्चा कर लूँगा। ये सारी जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। शाम को टेस्ट जरूर सभी लोग दीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और सभी फ्री टेस्ट का लुत्फ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।